नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जो राजस्थान के जैसलमेर जिले के एक छोटे से गांव भैरवा में घटी थी, जहां एक साधारण परिवार के भीतर छुपे रिश्तों ने किस तरह एक दर्दनाक अपराध को जन्म दिया जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है यशोदा, कालूराम और हरदान राम की, एक ऐसे त्रिकोण की जिसने रिश्तों की मर्यादा को तोड़कर मौत की साजिश रची। चलिए जानते हैं डिटेल से सब कुछ इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले हमारे एक्स क्राइम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा, जहां धरती तपती है और हवाएं अक्सर धूल उड़ाती हैं, वहीं कहीं जैसलमेर जिले का एक पुराना गांव है भैरवा। यह गांव बाहर से देखने पर एकदम शांत लगता है, जैसे कोई चुप खंडहर जिसमें इतिहास दबा पड़ा हो और हवाओं के साथ केवल ऊंटों की गूंज सुनाई देती हो। लेकिन इस सन्नाटे की जमीन के नीचे कभी कभी वो बातें भी दबी होती हैं जिनकी आहट तक डर पैदा कर देती है। गांव के बीचों बीच मिट्टी से बना एक 2 मंजिला घर था हरदान राम जाट का। मेहनती, संकोची और गांव में सम्मानित किसान। उसका चेहरा ऐसा था जैसे धरती से ही उभरा हो, खुरदरा पर भरोसेमंद। दिन चढ़ने से पहले उठ जाना, बैलों की रस्सी पकड़ खेतों में उतर जाना और रात में बिना किसी शिकायत के खाट पर लेट जाना, यही उसकी दिनचर्या थी। हरदान राम की पत्नी थी यशोदा, बाड़मेर की रहने वाली। शादी को लगभग 10 साल हो चुके थे। 3 बच्चे थे, रघुवीर 8 साल, सीमा 6 साल और सबसे छोटा छोटू 4 साल। यशोदा सुंदर थी, गहरी आंखें, शांत चेहरा और एक वो मोहकता जो गांव की औरतों में कम ही देखने को मिलती है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबी थी उसका मौन। वह कम बोलती थी, पर उसकी निगाहें बहुत कुछ कह जाती थीं। शादी के शुरुआती सालों में यशोदा और हरदान राम के बीच वो सौम्य प्रेम था जो एक संयमी रिश्ते में होता है। दिन भर खेतों का काम, बच्चों की देखभाल और शाम को छत पर बैठकर ताजा हवा में 2-4 बातें, बस इतना ही। जिंदगी में कोई बड़ा सपना नहीं था, लेकिन कोई बड़ा डर भी नहीं। पर कहते हैं ना, रेगिस्तान की मिट्टी जितनी स्थिर दिखती है उतनी होती नहीं। एक झोंका आता है और सब उड़ जाता है। हरदान राम का छोटा भाई कालूराम कुछ महीनों से घर में ही रहने लगा था। पहले वह बाहर मजदूरी करता था, लेकिन अब गांव में ही रहकर खेतों में हाथ बंटाने लगा। जवान था, 20 से 22 साल का, ऊंचा कद, चौड़ी छाती और वो आंखों में कुछ अलग सा आत्मविश्वास। जब वह बोलता तो लगता जैसे शब्द नहीं, ताकत बोल रही हो। यशोदा को शुरू में कालूराम की मौजूदगी थोड़ी असहज लगी। वह उस उम्र में था जब नजरें छुपकर भी बहुत कुछ देख लेती हैं। लेकिन धीरे धीरे जब हरदान राम खेत में व्यस्त रहने लगा और कालूराम घर में यशोदा की मदद करने लगा, तब उनके बीच संवाद बनने लगे। वो संवाद जो पहले जरूरत थे, चूल्हे के पास पानी रख देना, सीमा को स्कूल छोड़ आओ, धीरे धीरे हंसी में बदलने लगे, और हंसी नजरों में और नजरें मन में। भैरवा गांव बहुत बोलता नहीं था, पर देखता सब था। गांव की औरतें जब नल पर पानी भरती तो कान भी खुली आंखों जैसे चलते। किसी को कुछ साफ दिखा नहीं, पर बातें होने लगी। यशोदा जरा ज्यादा हंसने लगी है। कालूराम अक्सर दोपहर में भी घर पर क्यों दिखता है? हरदान राम इन बातों से अनजान नहीं था। उसे भी कुछ महसूस होता था। यशोदा की नजरें अब उससे अक्सर बचतीं और उसका स्पर्श पहले जैसा स्नेहपूर्ण नहीं रहा था। एक रात जब वह खेत से लौट कर आया तो देखा कि कालूराम और यशोदा दोनों हंसते हुए कुछ बात कर रहे हैं। उसकी छाया दरवाजे पर पड़ी तो दोनों चुप हो गए। उस दिन हरदान राम को पहली बार नींद नहीं आई। यशोदा भी खुद को समझ नहीं पा रही थी। वह जानती थी कि जो हो रहा है वह गलत है, पर जो महसूस कर रही थी वह भी झूठ नहीं था। कालूराम की बातों में एक राहत थी, एक सराहना जो उसे हरदान राम से कम ही मिलती थी। हरदान राम प्रेम करता था, लेकिन कभी जताता नहीं था। यशोदा के लिए वह जिम्मेदारी था, पर कालूराम आकर्षण। रिश्तों का सबसे बड़ा दुश्मन समाज नहीं होता, बल्कि डर होता है। डर कि कोई जान न जाए, डर कि सामने वाला छोड़ न दे, और डर कि जो सुख मिला है वह स्थायी नहीं है। यशोदा अब अस्थिर हो चुकी थी। वह हरदान राम को देखकर घबरा जाती थी। उसे लगता था कि हर नजर, हर शब्द एक सवाल है। रेत की तरह बहते रिश्तों को जब हवाएं हिलाने लगें तो उनका अस्तित्व सिर्फ समय की बात रह जाता है। यशोदा और कालूराम का रिश्ता अब छुपी मोहब्बत नहीं रहा था। यह अब एक मजबूरी, एक जुनून और एक भय में तब्दील हो चुका था। हरदान राम अब उन्हें बाधा लगता था, एक ऐसा इंसान जो उनकी आजादी और भविष्य के रास्ते में खड़ा था। और जैसे जैसे दिनों की गर्मी बढ़ रही थी,
वैसे वैसे उनके इरादों की तपिश भी तेज होती जा रही थी। एक रात जब यशोदा और कालूराम छत पर मिले तो पहले की तरह बातें हंसी तक नहीं रुकीं। इस बार मौन लंबा था। यशोदा की आंखें पथराई हुई थीं और कालूराम की आंखों में गुस्से का लाल रंग तैर रहा था। कुछ करना पड़ेगा, कालूराम ने कहा। क्या? यशोदा का स्वर कांप रहा था। हरदान के रहते हम कभी साथ नहीं रह सकते, या तो वो रहेगा या फिर हम। यशोदा कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से पूछा, अगर कुछ हो गया तो लोग शक नहीं करेंगे? नहीं, गांव में कितनी दुश्मनी है खेतों को लेकर। हम उसे खेत के पास मार देंगे, लगेगा कोई बाहरी हमला था। बस यही था। पहली बार हत्या शब्द हवा में गूंजा था। प्लान आसान नहीं था। उन्हें सब कुछ बहुत सोच समझ कर करना था। हत्या एक झटके का काम नहीं थी। ये एक पूरी स्क्रिप्ट थी जिसमें समय, स्थान और परिस्थिति को बारीकी से गढ़ा जाना था। स्थान चुना गया, हरदान राम का ट्यूबवेल, जहां वह अक्सर देर शाम अकेला पानी देखने जाता था। समय चुना गया, शाम का समय जब सूरज डूबता और गांव खाली खाली हो जाता। हथियार चुना गया, खेत में काम आने वाली कुल्हाड़ी जो किसी को भी संदेह नहीं देती। कालूराम ने 2-3 दिन पहले ही कुल्हाड़ी को नुकीला करवा दिया था और यशोदा ने हरदान राम के व्यवहार को सामान्य बनाए रखा ताकि उसे कोई शक न हो। लेकिन यशोदा के मन में एक युद्ध चल रहा था। यशोदा के लिए यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह अपने बच्चों का भविष्य दांव पर लगाना था। रात को जब वह रघुवीर को गोद में सुलाती तो सोचती, अगर कुछ हुआ तो इनका क्या होगा। लेकिन अगले ही पल कालूराम की बातें उसके दिमाग में गूंजने लगतीं। हम दोनों साथ होंगे, इन बच्चों को मैं संभाल लूंगा, उसने खुद को समझाया। हरदान से तो सिर्फ डर है, प्यार नहीं। अब ये रिश्ता बोझ है। धीरे धीरे उसकी भावनाओं का गला घोंटा जाने लगा और वहीं अपराध बोध, प्रेम और डर की खिचड़ी उसे असंवेदनशील बनाती जा रही थी। 22 अप्रैल 2025 सूरज ढलने को था। रेत पर हल्की हवा चल रही थी। गांव में गर्मी कुछ कम लग रही थी, लेकिन यशोदा के माथे पर पसीने की बूंदें थीं। उसने खाना जल्दी बनाया और हरदान राम से कहा, ट्यूबवेल जाकर देख लो, पानी गिरा है क्या? हरदान राम ने उसे गौर से देखा। यशोदा की नजरों में कुछ अजीब था। वह कुछ पल रुका, फिर उठकर चला गया। उसे क्या पता था कि आज की रात उसकी आखिरी रात है। कालूराम पहले से वहां छिपा बैठा था। जैसे ही हरदान राम ने ट्यूबवेल के नल को घुमाया, कालूराम ने पीछे से पहली कुल्हाड़ी चलाई, गर्दन पर। हरदान राम ने मुड़ने की कोशिश की, पर तब तक दूसरी चोट पीठ पर पड़ चुकी थी। वो गिर पड़ा। यशोदा दौड़ती हुई आई, उसके हाथ में भी कुल्हाड़ी थी। उसने अपनी आंखें बंद कीं और अंतिम वार कर दिया उस इंसान पर जिससे उसने 7 फेरे लिए थे। खून रेत में समा रहा था और रेत सब कुछ चुपचाप पी रही थी। हत्या के बाद उन्होंने शव को वहीं छोड़ दिया ताकि लगे कि कोई बाहरी हमला था। यशोदा ने घर जाकर बच्चों को सुलाया और खुद रोने का अभिनय करने लगी, जैसे हर रोज करती थी। लेकिन आज का रोना असली होना था, गांव वालों की नजरों में। दूसरे दिन जब शव मिला, गांव में सनसनी फैल गई। हरदान राम की गर्दन टूटी हुई थी, खून सूख चुका था और पास में कुल्हाड़ी के निशान साफ दिख रहे थे। गांव वाले चिल्लाए, किसी ने मार डाला हरदान को, खेत की दुश्मनी होगी। पुलिस आई, पूछताछ शुरू हुई। गांव वालों की निगाहें इधर उधर थीं, लेकिन एक आदमी था जो चुप नहीं रहा। हरदान राम का ममेरा भाई वीरेंद्र। उसे यशोदा और कालूराम की बढ़ती नजदीकियों पर पहले से शक था। उसने पुलिस को सीधे दोनों के बारे में बताया। पुलिस ने कालूराम को अलग से पूछताछ के लिए बुलाया। शुरुआत में वह डरा नहीं, लेकिन जब पुलिस ने मोबाइल रिकॉर्ड्स, खेतों में मिले फुटप्रिंट्स और गांव वालों की गवाही बताई तो उसका चेहरा उतर गया। और फिर कालूराम टूट गया। उसने सब बता दिया, पूरा प्लान, कुल्हाड़ी कहां छुपाई गई, कैसे यशोदा ने हरदान राम को बुलाया। पुलिस ने यशोदा को हिरासत में लिया, लेकिन जब उससे सवाल किए गए तो वह भी ज्यादा देर झूठ नहीं बोल सकी। उसने फूट फूट कर कबूल किया, मैंने मारा, मैंने अपने बच्चों के पिता को मारा। भैरवा गांव में हरदान राम की हत्या की खबर जैसे तेज आंधी की तरह फैल गई। खेतों की रेत पर पड़ी खून की लाल बूंदें गांव के लोगों के दिलों में गहरे घाव की तरह असर कर गई थीं। लोग असमंजस में थे। कैसे हो सकता है कि यशोदा, जो उनकी अपनी हो, और कालूराम, जो परिवार का हिस्सा था, ऐसी जघन्य वारदात में शामिल हों। पुलिस ने यशोदा और कालूराम को मौके से गिरफ्तार कर लिया। दोनों के हाथ पैर बंधे थे और चेहरों पर अपराध की छाया साफ दिख रही थी।
साथ ही दोनों को अस्पताल ले जाया गया क्योंकि हमला करते वक्त वे दोनों भी घायल हुए थे। गांव में शोक का माहौल था, लेकिन गुस्से की आग भी जल रही थी। बुजुर्गों के समूह से लेकर छोटे बच्चे तक सब यही सवाल कर रहे थे, ऐसा क्यों हुआ? इस परिवार के टूटने की वजह क्या थी? गांव के चौपाल में चर्चा का विषय यशोदा और कालूराम का अवैध संबंध था। लोग धीरे धीरे समझने लगे कि हत्या सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि सोच समझकर किया गया साजिश थी। रिश्तों की इस दरार ने गांव के भरोसे को हिलाकर रख दिया। कुछ बुजुर्गों ने कहा, अब जो हुआ वह परिवार की मर्यादा का पतन है। कुछ युवा बोले, अगर पुलिस जल्दी नहीं पकड़ती तो ये दोनों और भी खतरनाक हो सकते थे। और कुछ महिलाओं ने अपने बच्चों को ये कहानी सुनाई ताकि वे सीख सकें कि परिवार की कद्र और मर्यादा क्या होती है। हरदान राम की मौत ने यशोदा के तीनों बच्चों रघुवीर, सीमा और छोटू को अनाथ कर दिया था। गांव में तो ये खबर इतनी तेजी से फैली कि बच्चों की हालत पर कोई भी ध्यान देने लगा। बच्चे अब अकेले थे, उनकी दुनिया उजड़ चुकी थी। स्कूल में वे कभी कभी परेशान होने लगे थे क्योंकि उनके साथियों को पता चल चुका था कि उनके पिता की हत्या हुई है। गांव के बुजुर्गों ने मिलकर बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी ली, लेकिन उन्हें पता था कि यह जिम्मेदारी सिर्फ खाना पीना या पढ़ाई तक सीमित नहीं थी। उन्हें बच्चों के दिलों के जख्मों को भी भरना था। हत्या के मामले में पुलिस ने यशोदा और कालूराम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। जांच पड़ताल में उनके मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स, घटनास्थल से मिले साक्ष्य और गांव वालों के बयान शामिल थे। पुलिस की रिपोर्ट में साफ लिखा गया था कि यह हत्या प्रेम प्रसंग के कारण की गई साजिश थी, न कि कोई बाहरी हमला। इसके साथ ही यशोदा और कालूराम दोनों ने गिरफ्तार होने के बाद अपने अपराध की कबूलात की। जैसे ही मामला अदालत पहुंचा, पूरे गांव में एक बार फिर से हलचल मच गई। सुनवाई के दिन गांव के लोग, पत्रकार और पुलिस अधिकारी अदालत परिसर में जमा हुए। यशोदा और कालूराम अदालत में पेश हुए। यशोदा के चेहरे पर खामोशी और कालूराम के गुस्से के बीच अदालत ने दोनों को उनके अधिकार समझाए। अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि कैसे ये दोनों मिलकर अपने परिवार के मुखिया की हत्या की साजिश रच रहे थे। उनके पास फॉरेंसिक रिपोर्ट, हत्या के समय के मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग और गांव वालों के गवाह भी थे। अदालत के बाहर यशोदा की आंखों में मलाल साफ झलक रहा था। कभी अपनी मासूमियत और पति के प्रति प्रेम की दलील देती रही, अब उसने अपराध स्वीकार कर लिया था। मैंने अपनी मौत खुद मानी, लेकिन यह अपराध सिर्फ मेरे दिल का दर्द था। मैं चाहती थी कि सब ठीक हो जाए, यशोदा ने पुलिस जांच के दौरान बताया। उसकी आवाज में दर्द था, अफसोस था, लेकिन कोई बहाना नहीं था। जेल की चार दीवारी में यशोदा ने पहली रात बिताई, अपने मन में हजारों सवालों के जवाब तलाशे। वह सोच रही थी, क्या उसका फैसला सही था? क्या बच्चों का भविष्य अब भी संभल पाएगा? कालूराम भी उसी जेल में था, लेकिन उसके मन में कुछ और ही उथल पुथल मची हुई थी। क्रोध, पछतावा और अपनी गलती का बोझ। गांव के लोग अब यह समझने लगे थे कि यह घटना केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए एक चेतावनी थी। रिश्तों की मर्यादा, ईमानदारी और विश्वास का टूटना कभी भी विनाशकारी हो सकता है, गांव के मुखिया ने कहा। और सबसे ज्यादा दर्द बच्चों का था, जिनका भविष्य अधर में था। भैरवा गांव की इस दर्दनाक हत्या का मामला अब न्यायालय की चौखट पर था। यशोदा और कालूराम के खिलाफ आरोप तय हो चुके थे, लेकिन उनकी दलीलों और सबूतों की पड़ताल अब शुरू हो रही थी। अदालत में भारी सुरक्षा व्यवस्था थी। दोनों पक्षों के वकील तैयार थे। अभियोजन पक्ष के वकीलों ने कड़ी मेहनत की थी ताकि इस जघन्य अपराध के सभी पहलुओं को बेनकाब किया जा सके। यशोदा ने अदालत में अपने गहरे दुख और मानसिक दबाव की बात कही। उसने बताया कि कैसे उसका रिश्ता कालूराम के साथ धीरे धीरे गहरा हुआ और कैसे यह प्यार आखिरकार उसे एक भयानक अपराध करने पर मजबूर कर गया। मैं अपने पति से प्रेम करती थी, लेकिन मेरी मजबूरियां और अकेलापन मुझे इस रास्ते पर ले आए, यशोदा ने अपने आंसुओं के बीच कहा। कालूराम ने भी अपने पक्ष में बात की, लेकिन उसका रवैया ज्यादा आक्रामक और आत्मरक्षा में था। उसने कहा कि यह अपराध अचानक की भावना का परिणाम था, लेकिन वह अपने किए पर पछतावा महसूस करता है। अदालत में इस मामले की गहराई को समझने के लिए मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञों को बुलाया गया। उन्होंने यशोदा और कालूराम दोनों का मानसिक परीक्षण किया। रिपोर्ट में यह पाया गया कि यशोदा मानसिक रूप से दबाव में थी और अकेलापन महसूस कर रही थी, जो उसके फैसलों को प्रभावित कर रहा था। वहीं कालूराम में आवेग और महत्वाकांक्षा की जड़ें गहरी थीं।
मनोवैज्ञानिकों ने यह भी कहा कि इस तरह के मामलों में भावनात्मक उलझने और सामाजिक दबाव अपराध के लिए उत्प्रेरक बन सकते हैं। हरदान राम की हत्या ने परिवार को बिखेर दिया। यशोदा के बच्चे अब पूरी तरह से अनाथ हो गए थे। परिवार के अन्य सदस्यों ने बच्चों की देखभाल शुरू की, लेकिन वे भी इस घटना की छाया से बाहर नहीं आ सके। गांव में यह घटना एक गहरे धब्बे की तरह थी। लोग बातचीत में इस बात पर चिंतित थे कि कैसे परिवार के अंदर के रिश्ते इतनी हिंसा तक पहुंच गए। यह हमारे समाज के लिए एक चेतावनी है कि परिवार में संवाद और विश्वास कितना आवश्यक है। यशोदा और कालूराम दोनों को हत्या के जुर्म में दोषी ठहराया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। फैसले के बाद यशोदा ने कहा, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चों को न्याय मिले और वे एक बेहतर जीवन जी सकें। दोस्तों, ये थी यशोदा, कालूराम और हरदान राम की दिल दहला देने वाली कहानी। यह घटना हमें याद दिलाती है कि परिवार में विश्वास और संवाद कितना जरूरी है। नीचे कमेंट करके बताएं कि आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आपने अब तक हमारे एक्स क्राइम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा लें। मिलते हैं एक और रियल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।